आंखें बंद कर लेंगे। अपने आप को एक थॉट देंगे। एवरी डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग better and better and better. Every day and in every way, I am getting better and better and better. जो सेकेंड इसमें लाइन है, इन एवरी वे, तो स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ इन एवरी वे यू आर गेटिंग बेटर। कैसे हम हेल्थ में हर दिन बेटर हो रहे हैं। माई फिजिकल हेल्थ, माई मेंटल हेल्थ, आपसे भी अपना ऑडियो टर्न ऑन कर लेंगे और मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे बाद में ये। एवरी डे, every day, इन एवरी वे, in every way, आई एम गेटिंग I am getting better, better and better. better, better, better and better. Every day, फीलिंग के साथ देखते हुए बोलेंगे, इसको विजुलाइज करेंगे अपने मन में। एवरी डे, every day, इन एवरी वे, in every way, आई एम गेटिंग I am getting बेटर, better, बेटर Better एंड बेटर। better and better. अभी आंखें बंद रखेंगे और अपने ब्रेन के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों को विजुलाइज करेंगे। लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। आप उन्हें देखिए कि आपने अपनी पूरी लाइफ टाइम में किस पार्ट का ज़्यादा यूज़ किया है। अभी अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को आपस में बात करने दीजिए और आप दूर खड़े होकर उन्हें देखिए। आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर जो कि लॉजिकल पार्ट है, आपके ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर से जो कि क्रिएटिव पार्ट है, उससे बात कर रहे हैं। दोनों ये बात कर रहे हैं कि हमारे ओनर ने, यानी हमने, अपने ब्रेन के दोनों पार्ट्स को कितना और कहाँ पर यूज़ किया है। राइट ब्रेन बोलता है कि इन्होंने मेरा ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है, इनको पता ही नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ इनके लिए। लेफ्ट ब्रेन बोलता है, हाँ बात तो सही है, इन्होंने मेरा यूज़ तो किया है, लेकिन इनको बहुत सारी बातें अभी पता नहीं है कि मेरा क्या क्या यूज़ है। दोनों मिलके कहते हैं, काश, काश हमारे मालिक जान पाते कि हम इनके कितने काम आ सकते हैं। हमारे पास कितनी सुपर पावर्स हैं, इनको पता ही नहीं।
और ये हम दूर खड़े होके उन दोनों की बातें सुन रहे हैं। अब हमें समझ में आया, ओ ऐसा है। ऐसा हुआ कैसे? कल फिर मिलेंगे, इनसे बात करेंगे। अभी वापस आते हैं बैक टू कॉन्शियसनेस। थैंक यू भाई जी। तो क्या बात हुई उनमें? It's amazing, sir. It's amazing. You were just talking my things there. You just spoke my words there. मेरे आंखों से आंसू आ गए अभी. You spoke my words, absolutely. Just यही बातें कर रहे थे मैं, वो दो पार्ट्स, कि आपने तो मुझे यूज ही नहीं किया. क्रिएटिव ब्रेन कह रहा था, लॉजिकल ब्रेन कह रहा, हाँ तो मैं तो यूज नहीं किया गया. पहले तो ये समझ नहीं आया था कि लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, राइट ब्रेन. तो आपने जब ही बोला तुरंत दिमाग में आया. क्रिएटिव पार्ट में तो मैंने ज्यादा इम्फेसिस किया ही नहीं, ज्यादा लॉजिकल ब्रेन में यूज किया. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. दिस वाज वंडरफुल, वंडरफुल. दिस वाज जी, बाकी सबने क्या ऑब्जर्व किया? for teaching us how to talk to yourself in a nice way. Of course, we do that, but this is a wonderful way. Brain talking to each other. Yes, so this is the beginning only. We will be going deeper and deeper and deeper. जी, बाकी सबने क्या ऑब्जर्व किया, या ओवरऑल क्या लगा आपको? सर, जैसे आप बोल रहे थे तो ऐसा लगा था कि जैसे हमारे मुट्ठी में हीरा है और हम बाहर खोज रहे हैं। वो हीरा चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, हम तेरे पास ही है। तो झांकना नहीं आ रहा था, पर ऐसा लगा कि आपने वो एक सीढ़ी, एक स्टेप चढ़ गए हम। अभी एक स्टेप चढ़ना आपने उंगली पकड़ के सिखाया, अभी एक एक स्टेप हम जर्नी करेंगे। इतना अच्छा लग रहा था। इतने साल हमने क्या किया, इतना यूज ही नहीं किया, मतलब इतना फोकस हो रहा था मन पर गहराई से। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा सर। और रियली में इसके डेप्थ में जाना है। बिल्कुल जी। तो जो 2 मंथ्स में हम करने वाले हैं, उसी का ये एक तरह से मतलब उसका टेस्ट है थोड़ा सा, कि पता होना चाहिए ना हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर अप टू। जी, दर्शना जी, क्या कहेंगे आप? पहले तो दोनों हंसते थे आमने सामने, अच्छा। क्योंकि कुछ किया ही नहीं है तो। ओके। या उन दोनों को पता ही नहीं था कि हम एग्जिस्ट भी करते हैं अलग अलग। क्योंकि पहचान ही अभी हुई, तो फिर आपस में मिलते हैं तो हंसते हैं, पहले हैंड चेक करते हैं और हंसते हैं। राइट। फिर उसके बाद क्या अवेयरनेस आई हंसने के बाद? फिर सोचना शुरू किया एवरीडे क्या किया, हम्म। तो फिर देखा बहुत कम यूज किया। यस, एक्चुअली। जहाँ लॉजिकली सही करना चाहिए वहां नहीं किया है, जहाँ नहीं करना चाहिए वहां किया है। जी जी, सर, एक्चुअली जब ये बातें सिर्फ बुक में पढ़ी थी, सुनी थी, और कभी झांका ही नहीं। ऐसा लगा मुझे कि लेफ्ट जो राइट ही होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन काम करता है, जो लेफ्ट रहता है उनका राइट ब्रेन काम करता है। ये ऐसी सब मान्यताएं पता थी, ये लॉजिकल ब्रेन ऐसा है, इसमें ये क्रिएटिविटी। पर हमारा कौन सा है, हमें क्या काम करना है, हमें दोनों को यूज कैसे करना है, ये सब अभी आज उसकी झलक दिखाई दी। यस, सो इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली टाइम। लंबे टाइम की जरूरत नहीं है।
It is about moments of realizations. Yes. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मुझे जो लगा, ये जो 3 एंटिटी बात कर रहे थे, that was the creative thing, starting point there. It was the starting point of creation. How you can talk. 3 different entities are standing in front of each other, and one is watching as detached observer, and 2 are talking to each other. That was the creation. Good one. Yes. And we started we can say that my creative thought starts here. This is the stepping stone. Thank you, sir. सर दूसरे के ब्रेन को देखा है लॉजिकली और क्रिएटिव, अपना ब्रेन में तो अंदर झांक के देखा ही नहीं कभी। अपना ब्रेन है लॉजिकल और अपना ही है, अपने हिसाब से उसे चला भी सकते हैं। जी वैशाली जी, आप क्या कहेंगे? वैसे शुरू से ही आज थोड़ा सा अलग लग रहा था मुझे फोकस सेशन में। हम्म। मतलब जैसे आपने बोला कि फोकस सेशन करते हैं उसके बाद में ही, तो फिर अभी जो आपने लास्ट में जो लिया तो राइट ब्रेन मेरा ज्यादा यूज हुआ है, ऐसा बोल रहे लॉजिक को मैंने मतलब इमोशनल या क्रिएटिव नहीं पर इमोशन का ज्यादा मैंने यूसेज किया मेरे फुल उम्र भर। लॉजिक को मैंने ज्यादा महत्व दिया नहीं, ये उनमें बातचीत चल रही थी ऐसा मुझे लगा। तो एक अच्छा सा होमवर्क है आप सभी के लिए। आपको बहुत अच्छे से क्रिएटिवली ये लिखना है एफर्मेशन, और फिर ये लिख के कहीं रखना है अपने टेबल के आसपास या जहाँ भी आप रहते हो। तो आपको उसका डिजाइन बना के वो एआई से नहीं फिजिकली फिजिकली बना के शेयर करना है ग्रुप में। कौन से वाले ग्रुप में? ग्रुप कोचिंग वाले ग्रुप में, उसी में करेंगे पहले भी। क्या 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 अफर्मेशन है? अफर्मेशन कहें या जो भी कहें इसको, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। तो ये हमारी तरह से 1 नवंबर से जो होगा शुरू, उसकी शुरुआत अभी हो गई, ताकि हम उस माइंड सेट में आते जाएं। भले ही हम सेलिब्रेशन करते रहें अपना, दिवाली का सब कुछ करते रहें, लेकिन वो टाइम भी हमारा यूज होता रहे बैकग्राउंड में, मेंटल प्रिपरेशन हमारी होती रहे। तो ये तरह से ये मंत्रा जो है ये चलता रहे दिन भर में बाय डिफॉल्ट। जब भी बैठे हैं एवरी डे से बाद में फिर वो एवरी मोमेंट पे आ जाएगा ना, लेकिन एवरी डे अभी आप ले लो थोड़ा सा ग्रॉस। एवरी डे इन एवरी वे, व्हेन वी आर सेइंग एवरी वे तो वी कैन कंसीडर व्हील ऑफ लाइफ। एवरी डे 24 hours, एवरी वे व्हील ऑफ लाइफ, आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। And when you are saying better and better and better, you can visualize your tracker and so many other things. इसको आप ऐसे नोट कर लेना, एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट पोमोडोरो सेशन करें। सर यही अफर्मेशन क्रिएटिवली हमें बना के उसका पिक भेजना है ग्रुप में, ऐसा ना? यही अलग, यही अफर्मेशन सेम सेम यही, बिल्कुल कुछ अलग नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसी में ही ये हमारा एक ओवरऑल थीम है। मतलब इसी में ही बहुत डेप्थ में जाएंगे, इसी के लेयर्स हैं, इसी की बहुत टेक्निक्स हैं। ओके। जो माइंड सेट है, मतलब ये एक अजब अजाब एक मंत्र हमारा चलता रहे, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। अभी क्या है, इन सारे वर्ड्स की एक सब मॉडलिटी है, उसमें जाएंगे बाद में।
कि व्हाट डू वी मीन बाई बेटर, बेटर एंड बेटर, हमने 3 बार क्यों कहा, एक बार भी तो कह सकते थे। हाँ बिकॉज आप सुपरलेटिव्स आई मीन जनरल आई मीन स्टेट से सुपरलेटिव डिग्री में जा रहे हैं, उसलिए बेटर बेटर एंड बेटर 3 times यूज किया। एंड सेकंड इज सर, मुझे ज्यादा अच्छा ड्राइंग नहीं आता है, मतलब पता नहीं मैं कैसे इसको बनाऊं। ड्राइंग की जरूरत नहीं है, जल्द से जो आप बनाएंगे वो काम करेगा, कुछ भी होगा। ओके। सर आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें अभी कुछ माइंड में आया कि कोई भी काम करते हैं अगर ये इन्फॉर्मेशन माइंड में आ गई तो जो हम करते हैं वर्क उसमें बेटर इन बेटर एंड बेटर, तो मतलब बहुत कुछ हो सकता एग्जैक्टली मतलब आपने इसका जो सीक्रेट कोड है ना काफी पकड़ लिया, कैच कर लिया, यही बात है। संकल्प से सृष्टि जो हम कहते हैं, वो प्रैक्टिकल में क्या मीनिंग है उसका, तो वही आपने बताया अभी, कि हर काम को करते हुए, हर काम को करने से पहले हमारा क्या माइंड सेट है, जो आजकल हम पढ़ भी रहे हैं। तो वो एक एक थॉट चीज को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि इससे क्या हो जाएगा, लेकिन एक एक थॉट से संकल्प से सृष्टि बन रही है हमारी। और अभी हमारे पास टाइम कम है और चीजें बहुत बनानी है। छोटा सा शेयर करूं सर, जो प्रैक्टिस के साथ मेरा अनुभव हो रहा है वो उसको शेयर कर रही हूँ। ये जो आप अफर्मेशन दे रहे हैं ना, उसी अफर्मेशन को मैं एवरीडे से 10 sets ऑफ अफर्मेशन, वो 10 sets ऑफ अफर्मेशन, ईच अफर्मेशन फॉर 68 सेकेंड करके उसी स्थिति में बैठकर उसको विजुअलाइज करते हुए कर रही हूँ, ओनली फॉर 68 सेकेंड, एंड 21 days कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरे अंदर, कैचिंग पावर वो ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आप डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रही हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ लाइफ के लिए, मतलब सेट्स ऑफ लाइफ मीन्स अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो उसका बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, सो आई कैन शेयर, आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। इसमें एक बात ये भी होती है सभी के साथ, सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई कोई इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम करती है, कोई काम नहीं करती है, या कोई कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो पहले काम करती थी अभी उनका असर नहीं होता है। तो हम इनका असर कैसे बढ़ाएं, कैसे वो अफर्मेशन अपना पूरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर दिखाए, ये भी हम आने वाले टाइम में प्रैक्टिस करेंगे और उस बात को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और वो फर्टाइल ग्राउंड क्या हो कि जो अफर्मेशन का बीज उसमें डाले वो फलीभूत हो। सर, एक्चुअली एग्जैक्टली यही मेरे मन में क्वेश्चन आया था। जैसे अल्पना दीदी ने बोला तो मैंने सोचा ये दीदी कैसे कर लेते होंगे, इनका पूरा होता होगा, क्योंकि हम जो फॉर्मेशन दिए हैं क्योंकि उनका पहले फल मिला है, पर अभी वो करते तो इतना रिजल्ट हमें आता नहीं और सेटिस्फाई नहीं होता है। तो वो आपने बता दिया कि हम सीखने वाले हैं अभी आगे। अफर्मेशन का प्रैक्टिस तो लाखों करोड़ों लोग दुनिया में करते ही हैं अपने अपने सिस्टम से, और उसमें से काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिली भी है, मिलती भी है। लेकिन क्या होता है जिनको सक्सेस मिलती है, और क्या ऐसा हो जाता है कि नहीं मिलती है, तो उसको हम चांस पे ना छोड़कर चॉइस पर लेकर आएंगे कि हम चाहेंगे तो होगी, क्यों नहीं होगी। तो उसके पीछे एक साइंस है, साइंस मतलब कॉज एंड इफेक्ट है उसके पीछे। जी। नहीं होने का, मैंने एक जो लॉजिक जाना बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आई मीन व्हेन यू आर डूइंग द अफर्मेशन और सेइंग द अफर्मेशन और थिंकिंग द अफर्मेशन, that time do not mix any other thought into it. That is what I felt, it should be the pure thought of that affirmation only, and उसको visualize करते, feel करते हुए, the most important thing, your brain should feel that thing. Brain receives that thing which you feel and which you visualize, whatever you feed in. So feeding अच्छा होगा, सही होगा, तो आपका information definitely काम करेगा, ये ऐसा मेरा अनुभव हो रहा है with experience, I mean with the thing I am experiencing. तो एक और एडिशनल टास्क है, खासतौर से वैशाली जी के लिए, बाकी कोई भी कर सकता है। इसके ऊपर एक कंपोजिशन कीजिए, कुछ पोइट्री बनाइए अच्छी सी, कोई गीत बनाइए। आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर एवरी डे। आई नो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट।
ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आज बाकी और सेशंस हैं तो आज टाइम कम है थोड़ा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच। कल तो मिलेंगे, कल तो सभी अवेलेबल है। नहीं मिल होंगे तो क्या होंगे, हम अपने आप से मिलेंगे। बाकी इवनिंग में मिलते हैं। ठीक है जी। सर, जी। अल्पना जी ने कहा ना कि फीलिंग के साथ किया, तो आपने 2 बार जो इन्फॉर्मेशन बोलने का बोला, तो उसमें पहली बार तो ऐसे ही वर्ड्स से बोल दिया, लेकिन दूसरी बार जब विजुअलाइजेशन किया तो जो ब्रेन का पाथ है ना वो खुल गया। वो बोलते बीच में हमने किया था ना, तो ब्रॉड माइंड हो गया, तो दिखाई देने लगा क्या क्या कहाँ कहाँ कुछ वो है। कैसे और ब्रॉड हो, कैसे और विविड हो, उस पे बहुत सारे हम प्रैक्टिसेस करेंगे भी। तो इट विल बी मोर अबाउट प्रैक्टिसेस so that we can reap the benefits of our own mind। ठीक है जी, मिलते हैं फिर बाद में। ओके, थैंक यू सर।